भारतीय सीईओ वायरस ये एक महामारी है जिसे हम खुशी और गर्व से कह सकते हैं कि यह भारत से शुरू हुई। गूगल के बाद अब ट्विटर की कमान भी एक भारतीय के हाथों में होगी। ये बात हम नहीं, प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भारतीय अमेरिका पराग अग्रवाल के ट्विटर के सीईओ बनने के बाद कही है। जी हाँ, ट्विटर के सीईओ जैकी डोर्सी ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब जो ट्विटर के नए सीईओ होंगे वह है पराग अग्रवाल। इसके बाद से ही पराग अग्रवाल काफी चर्चा में है। आइए जानते हैं कि आईआईटी से पढ़े पराग अग्रवाल की आखिर ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनकी वजह से उन्हें ये कमान दी गई। पराग अग्रवाल की उम्र 37 साल है और वो आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है। उनकी इंटेलिजेंस के बारे में ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि उनकी इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि हासिल कर ली। पराग अग्रवाल टॉप 500 कंपनियों में सबसे कम उम्र के सीईओ है। पराग अग्रवाल वही है जिन्होंने ट्विटर पर ट्वीट्स की अहमियत को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो काम किया था उसकी खूब सराहना हुई थी। जब वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T जैसे दिग्गज कंपनियों में इंटर्नशिप भी की थी। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल ने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया है। उनकी स्कूलिंग एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से हुई थी। उनकी पत्नी विनीता अग्रवाल एक वेंचर कैपिटलिस्ट और फिजिशियन है। उनका एक 3 साल का बेटा भी है। पराग ने साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था। इससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट, AT&T और याहू के साथ काम कर रहे थे। इन तीनों ही कंपनी में उनका काम रिसर्च ओरिएंटेड था। उन्होंने ट्विटर में एड रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर काम करने से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने लगे। पराग मार्च 2018 में कंपनी के CTO बने। ये माना जाता है कि उनकी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एड नेटवर्क में हुई है और ये दोनों ही कंपनी के लिए काफी जरूरी है। उन्होंने शुरुआती दौर में ट्विटर की ट्वीट की प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया था। ट्विटर के रेवेन्यू और कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पर उनकी इंजीनियरिंग वर्क की वजह से कंपनी को साल 2016-17 में अपने ऑडियंस ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद मिली थी। पराग अग्रवाल ट्विटर में ब्लूस्की प्रयास का नेतृत्व कर रहे थे, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया के लिए खुला और विकेंद्रीकृत मानक बनाना था। CTO के रूप में पराग ट्विटर की तकनीकी रणनीति और उपभोक्ता राजस्व और विज्ञान टीमों में मशीन सीखने और AI की देखरेख का काम करते थे। अगर उनकी संपत्ति की बात की जाए तो हिंदुस्तान टाइम्स में पीपल AI के हवाले से पराग अग्रवाल की अनुमानित कुल संपत्ति $1.52 मिलियन यानी कि 11 करोड़ 41,91,596 रुपए की बताई गई है। जानकारों की माने तो उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पकड़ और एड नेटवर्क में काम करने की वजह से ही कंपनी का CEO बनाया गया है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी के लिए काफी जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार उनके काम को पूर्व CEO जैक डोर्सी भी काफी पसंद करते हैं। जैक डोर्सी ने ही उन्हें साल 2011 में हायर किया था और महज 10 साल की अवधि में ही पराग ट्विटर के CEO बनने में कामयाब रहे। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।